हेलो बच्चों, अब ये सदिश विश्लेषण का ही एक क्रॉस प्रोडक्ट का एक सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं एक एक एग्जाम्पल लेकर के बता रही हूँ और आप जो है बुक से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बुक में आप उनको करिएगा। यदि नहीं दिए तो बताइएगा, मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगी, तो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। ये देखिए, कोई दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर ये है आपका, बी वेक्टर ये है। मुझे इनका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना है और एन कैप भी निकालना है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो भी निकालनी है और उसकी दिशा भी निकालनी है, एन कैप। तो पहले तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद इसका अगर मॉड निकालना है, मापांक को हम ऐसे शो कर देंगे मॉड, अगर मॉड भी निकालना है तो ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ए क्रॉस बी को हम सारणिक रूप में लिखते हैं। नोट्स में आपको बताया गया है, नोट्स कॉपी देखिएगा। नोट्स कॉपी में आप लोगों ने सब कुछ नोट किया है, जो पीडीएफ मैंने भेजा था चैप्टर का उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो आप जब भी ये वीडियोस देखा करें, अपनी नोट्स कॉपी खोल करके ही देखा करें। जिस हेडिंग का मैं वीडियो बनाकर भेजती हूँ, आप वो नोट्स कॉपी में उस चैप्टर को, उस हेडिंग को खोलें और उसको खोल करके समझें। देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको मैंने सारणिक रूप में लिख दिया। ये इस तरीके से डंडे लगा करके इस तरीके से जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं सारणिक रूप, ठीक है। ये ऊपर लिख लिया मैंने आई कैप, जे कैप, के कैप। अब मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि ए कोई जैसे वेक्टर लिखा था तो उसका परिमाण ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, इस तरीके से बताया था। अब इसी तरह ये बी है तो बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। ये ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ये परिमाण है। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये संख्याएं ही ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ये परिमाण ही हैं जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड दिशाओं में चल रहे हैं। यानी इसमें परिमाण ए वेक्टर को पूरा लिख लिया पहले, एक्स ए वाई ए जेड, एक्स अक्ष में ए एक्स, एक्स अक्ष में आई दिशा और ए एक्स परिमाण, और वाई अक्ष में जे उसकी दिशा और ए वाई परिमाण। इसी तरीके से ये भी बी वेक्टर को लिख लिया, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब इनके परिमाण लिख लीजिए। ए एक्स है आपका 2, ए वाई है आपका 3, ए जेड है आपका 1। ये लिख लिया मैंने, 2 3 1। इसी तरीके से बी एक्स, बी वाई, बी जेड की जगह लिख लिया 3 2 4, ठीक है ना, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब इसी सारणी को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। देखिए कैसे। जब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, पहली सारणी धन कही जाती है। ये जो पहला कॉलम है इसको धन कहा जाता है, दूसरा कॉलम ऋण होता है, तीसरा कॉलम धन होता है, और ये वाली रो कही जाती है, पंक्तियां, ठीक है। ये वाली पंक्तियां होती हैं, ये स्तंभ होते हैं। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम, पंक्तियों को इंग्लिश में रो, ठीक। आई का मान जब हम निकालते हैं तो ऐसे छोटी सी सारणी में इसको ब्रेक कर लेते हैं। क्या करना है आपको, आई यहां लिखनी है बाहर, और इसको बंद कर देना है और इसको बंद कर देना है, ठीक है। कौन बचा, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, ठीक। इनका हमें गुणा करना है हमेशा, इस संख्या का इससे, इसका इससे। कैसे, ये देखिए, संख्या वाली में आई है, आई का मान निकालना है, इसको बंद कर दिया। आई के कॉलम को मैंने बंद कर दिया, उसको छूना भी नहीं, इसको बंद कर दिया। अब 3 का गुणा 4 से पहले होगा, फिर ऋण चिन्ह के साथ 2 का गुणा 1 से। कैसे, ये देखिए, लिख लिया मैंने। पहले तो सारणिक में लिख लीजिए। आई को बाहर कर लिया, आई को बाहर कर लिया ये, और इसको बंद कर दिया, और ऊपर कॉलम बंद, रो बंद कर दी। 3 1 2 4, ये छोटी सारणी में बना लिया। अब मैंने जे को बंद कर दिया, क्योंकि हमें जे के मान निकालना है ना। मैंने क्या कहा था, दूसरा कॉलम ऋण का है, ऋण लगा लिया। अब मुझे जे की वैल्यू निकालनी है, जे को बंद करो। कौन बचा, 2 1 3 4, ये तो लिखा 2 1 3 4। नेक्स्ट, के निकालना है, धन का के के साथ के का कॉलम बंद किया, 2 3 3 2, 2 3 3 2। समझ में आ गया। जिसको निकालना है वो कॉलम बंद कर दो, जे के से बाकी से में मतलब नहीं है।
वो कॉलम लिख लो। इसको निकालना है ये लिख लो, इसको निकालना है इसको बंद करो, ये लिख लो, ठीक है। अब गुणा करना है, आई को बाहर करो, संख्याएं बची 4 को 3 से, पहले ये वाली संख्या का गुणा इससे होके यहाँ लिखा जाएगा। 3 चौक 12, 2 एकम 2। पहला कॉलम धन होता है, दूसरा ऋण होता है, तीसरा धन होता है। उसी के हिसाब से यहाँ धन कुछ नहीं है तो धन ऋण धन लगा लिए चिन्ह। अंदर इनके सब ऋण ही लगेगा। 4 3 12 माइनस 2, फिर इसका गुणा करोगे 2 चौको 8, 3 एकम 3, फिर 2 दूनी 4, 3 रख के 9। ये यहाँ ब्रैकेट के अंदर सब ऋण ही चिन्ह लगेगा, ठीक। और ये जो जे का मान होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा, ठीक। अब हमें इसको जोड़ना घटाना है, देख लेते हैं कितना आता है। ये आ गया 12 में से 2 गया 10 आई कैप। ये कितना आया 8 में से 3 गया 5 जे कैप। ये कितना आया 4 में से 9 गया, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है तो कितना आएगा ऋण का 5 आएगा। और ऋण का 5 जब धन से गुणा होगा तो धन ऋण ऋण, ये आ गया 5 का के कैप। आपका ये आया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, मापांक निकालना है। मापांक मैंने निकालना सिखाया है आपको। ये देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अंडर रूट लगाइए, इसका जो भी है ये इसका परिमाण, आई का परिमाण का वर्ग, जे के परिमाण का वर्ग, जे का परिमाण, यहाँ धन का चिन्ह लगेगा लेकिन 5 जो अपना आएगा वो निशान लेके आएगा, और के परिमाण का वर्ग, ये ऋण का 5, वो अपने अपने निशान लेकर के चलेंगे। आप उनको यहाँ बाहर धन का लगेंगे, उनके जो निशान होंगे, अगर धन होता तो यहाँ धन लगाते। आप गुणा कर दो 10 दहम 100, क्योंकि यहाँ वर्ग है तो 10 दहम 100, और यहाँ पर ऋण का 5 गुणा ऋण का 5 है। जब ऋण ऋण से गुणा होगा तो आएगा धन का, ये हो जाएगा 5 25 5 25, कितना आ गया 150। ये वर्गमूल आ गया 150। ये आ गया आपकी वैल्यू ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक कितना आ गया √150। ओके, अब मैं एन कैप निकालने बता दूं।